हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 1 इंग्लिश लिटरेचर द लॉटरी टिकट। मैं मुकेश कुमार श्रीजी पब्लिक स्कूल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं और स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, द लॉटरी टिकट। चैप्टर में पहले थोड़ा सा क्विक स्टार्ट दिया गया है डिस्कस करने के लिए। यू ऑल पीपल हैव टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। देयर आर सम क्वेश्चंस। द फर्स्ट वन इज, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। देखिए, सबसे पहले आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है। इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो ये साफ साफ बोल रहा है, आपको इसका रिप्लाई करना है, समझना है कि यहाँ देखिए आपको दो आदमी और एक औरत, तीन लोग दिखाई दे रहे हैं। वाई इज़ द रिच मैन फीलिंग अनकम्फर्टेबल। अभी बोल रहे हैं एक रिच मैन है, वो अनकम्फर्टेबल क्यों फील कर रहा है? डू यू थिंक द पिक्चर रिवील्स द रियलिटी ऑफ सोसाइटी। क्या लगता है कि ये पिक्चर हमारी सोसाइटी की जो रियलिटी है उसको क्लियर करती है, उसको शो करती है? Do you agree that when people become rich, they feel ashamed of their middle class relatives? क्या आपको ऐसा लगता है कि जब पीपल बहुत ज़्यादा रिच हो जाते हैं तो वो अपनी जो मिडिल क्लास फैमिली है उनसे अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं, अशेम्ड फील करते हैं? और इज़ इट गुड टू ट्रीट पीपल इन अ पार्शियल मैनर। क्या ये वाकई में अच्छी बात है कि किसी भी इंसान को पार्शियल मैनर में उसे हम ट्रीट करें, यानी कि उसके साथ भेदभाव से बात करें? अगर हम अभी अमीर हो गए हैं, पैसे आ गए हैं, तो ऐसा हम करें, ये ठीक है? गलत है, ये बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। अभी हम इसको पढ़ते हैं, स्टोरी को, इसी में समझ में आएगा। कोशिश मेरी यही है कि आपको मैं इस स्टोरी को हिंदी में ही समझाऊँ। इवान दिमित्रिच वॉज अ मिडिल क्लास मैन who lived with his family on an income of 1200 a year. Here there is a person, that is Ivan Dimitrich. He was living in a middle class family. He was a middle class man and he lived with his family. उसकी जो मंथली इनकम थी, सॉरी मंथली, इसकी जो इनकम थी, एनुअल इनकम थी उसकी 1200 अ ईयर, यानी कि एक साल में 1200 रुपीज़ को वो कंप्लीट करता था, यानी कि अर्न करता था। ही वॉज वेरी वेल सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ। अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था। देयर वॉज नो प्रॉब्लम, नो कंप्लेंट, नो सजेशंस, नो क्वेश्चंस। वन डे ही सैट डाउन ऑन द सोफा आफ्टर सपर एंड बिगेन रीडिंग द न्यूज़पेपर। सपर आपको मालूम हो, देखिए सपर हम क्या करते हैं, जो खाना होता है हमारा शाम का, रात का जो खाना होता है उससे पहले शाम को थोड़ा बहुत कोई हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं, उसको सपर बोलते हैं। सो बोलते थे, एक दिन क्या था, वो सपर करने के बाद, अपने शाम का जो खाना था उसे खाने के बाद न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठा हुआ था। तभी उसकी वाइफ है, उसकी कुछ आवाज़ है, क्या बोलती है वो? आई फॉरगॉट टू लुक एट अ न्यूज़पेपर टुडे, हिज वाइफ सेड टू हिम एज शी क्लियर द टेबल। जैसे उसकी वाइफ ने वो टेबल को क्लियर किया जहाँ उसने खाना खाया था, उसने उससे बोला, मैं आज जो न्यूज़पेपर है उसे पढ़ना भूल गई हूँ। लुक एंड सी वेदर द लिस्ट ऑफ ड्राइंग्स इज देयर। आप एक काम कीजिए, जरा न्यूज़पेपर में सर्च कीजिए कि जो ड्राइंग्स की लिस्ट है, आप ड्राइंग्स, यहाँ पर वो ड्राइंग्स नहीं है जो हम लोग ड्रॉ करते हैं। ड्राइंग्स मीन्स जो लकी ड्रॉज होते हैं, उन लकी ड्रॉज की पूछिए कि ये उसकी लिस्ट देखिए, क्या वो है? तब इवान डिमिट्रिच उससे कहता है, सैड इवान डिमिट्रिच, यस इट इज़, बट हैजंट योर टिकट लैप्स्ड। हाँ देखिए, मैंने देखा है कि ये है, यहाँ पर लिस्ट तो है, पर देखो क्या तुमने अपनी जो टिकट है उसे देखा था पीछे? ऐसा तो नहीं है वो कहीं खो गई हो या गुम हो गई हो? तब भी कहती है, नो आई टुक द इंटरेस्ट ऑन ट्यूसडे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ट्यूसडे को तो मैंने अभी इसको देखा ही था, ट्यूसडे में मैंने इस टिकट को चेक किया था। तब इवान डिमिट्रिच पूछते, ओके ठीक है, इफ़ यू हैव सीन देन टेल मी द नंबर, व्हाट इज़ द नंबर, नंबर क्या है आखिर? तब उसकी वाइफ उसे बताती है, सीरीज 9499 एंड द नंबर इज़ 26। वाइफ नंबर बताती है कि देखिए सीरीज़ तो हमारी 9499 है और जो मेरा नंबर है टिकट का वो है 26, उसे ध्यान रखना है। देन ऑल राइट, वी विल लुक 9499 एंड 26। इस बात को थोड़ा सा बोलते हुए वो सर्च करने लग जाता है। कौन? इवान डिमिट्रिच। वो सर्च करने लग जाता है, बोलता है नंबर को, ओके 9499 एंड 26, ढूंढता है इसको। इवान डिमिट्रिच हैड नो फेथ इन लॉटरी लक। एक्चुअली उसको इन चीज़ों में कोई फेथ ही नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। वो नहीं मानता इस चीज़ को कि लॉटरी से भी इंसान जीत सकता है, पैसे ले सकता है।
उसे इसमें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, इसलिए वो खुद लॉटरी की टिकट नहीं परचेज करता, बट उसकी वाइफ को इसमें इंटरेस्ट है और वो ऐसा करती है। तब ये बोलता है बट नाउ, अभी देखिए क्योंकि उसे इंटरेस्ट नहीं है, बट नाउ एज ही हैड नथिंग एल्स टू डू एंड एज द न्यूज पेपर वॉज बिफोर हिज आइज ही पास्ड हिज फिंगर डाउनवर्ड्स अलॉन्ग द कॉलम ऑफ नंबर्स। क्योंकि इस समय उसके पास कुछ काम था नहीं करने को, तो सोचा चलो इस समय घर में बैठा ही हूँ, वाइफ का भी काम है, वाइफ से बोला चलो काम फिनिश कर देता हूँ। उसने न्यूज़पेपर को लिया और अपनी आँखों के सामने क्या किया, उंगलियाँ उस पर फेरते हुए नीचे की तरफ कॉलम्स को ढूंढने लगा। एंड इमीडिएटली एज दो इन मॉकरी ऑफ हिज डिसबिलीफ नो फर्दर देन द सेकेंड लाइन फ्रॉम द टॉप हिज आइज वॉज कॉट बाई फिगर 9499। Unable to believe his eyes, he hurriedly dropped the paper on his knees without looking to see the number of the ticket. अब वाइफ के कहने से उसको सर्च तो कर रहा था, बट क्या करता है, एंड इमीडिएटली तुरंत उसे क्या, एज दो इन मॉकरी ऑफ हिज डिसबिलीफ। मॉकरी ऑफ हिज डिसबिलीफ का मतलब उसे जिस चीज़ पर विश्वास नहीं था उस चीज़ को मानते हुए, उस पर विश्वास करते हुए, नो फर्दर देन द सेकेंड लाइन, उसने क्या देखा कि दूसरी केवल जो सेकेंड ही लाइन थी उसी लाइन में उसने टॉप से देखा कि उसकी आंखें कहाँ रुक गई, 9499 फिगर पर रुक गई, और उसे इस चीज़ का विश्वास ही नहीं हुआ अपनी आंखों पर, और बहुत ही तेज़ी से जल्दी ही उसने क्या किया, जो पेपर था उसे अपने घुटनों पर गिरा दिया और बिना उसका नंबर चेक किए तेज़ी से केवल चिल्लाने लगा, जस्ट एज दो समवन हैड गिवन हिम अ डच ऑफ कोल्ड वाटर। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, जैसे हम लोगों के ऊपर अगर ठंडा पानी डाल दे तो हम लोग अचानक से अपनी सारी चीज़ों को भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, हमारा सारा ध्यान हट जाता है। वो ऐसे ही एकदम खड़ा हुआ था और ही फेल्ट एन एग्रीएबल चिल इन द पिट ऑफ द स्टमक टिंगलिंग एंड टेरिबल एंड स्वीट। क्या था, वॉट, जैसे उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर पानी डाल दिया, इस तरीके से जो एक्शन होता है उसी तरीके से उसने क्या फेल्ट किया, ही फेल्ट एन एग्रीएबल चिल इन द पिट ऑफ द स्टमक। उसे एक बहुत ही एग्रीएबल चिल मतलब बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिली अपने अंदर से ही कि चलो ऐसा हो गया कि आज वो कुछ जीत चुका। टिंगलिंग एंड टेरिबल एंड स्वीट। टिंगलिंग का देखिए मीनिंग आप लोगों को सारे मीनिंग्स नीचे दे रखे हैं, आप ध्यान से देंगे, ठीक है, इन मीनिंग्स को ध्यान से देख लेंगे आप। तो टिंगलिंग का मीनिंग दिया गया है फीलिंग एक्साइटमेंट स्ट्रांगली, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्साइट होने के साथ ही उसने ये सारा एक्शन किया था। और आगे क्या होता है, और जैसे ही वो इसको देखता है अपनी वाइफ को तुरंत बोलता है माशा, उसकी वाइफ का नाम माशा है, हिज वाइफ नेम इज माशा। माशा 9499 इज देयर, ही सेड इन अ हॉलो वॉइस, बहुत ही तेज आवाज में हॉलो वॉइस में बोला माशा देखो 9499 यहाँ पर है। हिज वाइफ लुक्ड एट हिज एस्टोनिश्ड एंड पैनिक स्ट्राइकन फेस एंड रियलाइज दैट ही वॉज नॉट जोकिंग। उसकी वाइफ ने उसकी तरफ देखा बहुत ही हैरानी भरी नज़रों से, और उसके चेहरे को देख के उसे रियलाइज़ हो गया कि वो मजाक नहीं कर रहा था, क्योंकि एक्सप्रेशंस बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि रियली ही वो वाकई में जीत ही चुके हैं। अभी बाकी की चीज़ों से सर्च किया नहीं था कि आखिर नंबर कौन सा है क्या है। तब शी आस्क्ड, उसने पूछा 9499, टर्निंग पेल एंड ड्रॉपिंग द फोल्डेड टेबल क्लॉथ ऑन द टेबल। जो टेबल क्लॉथ था उसको जो फोल्ड करी थी उसको गिराते हुए उसका चेहरा एकदम पीला हो गया, बोला, और साथ ही रिप्लाई किसने किया, डिमिट्रिस ने रिप्लाई किया, यस यस इट रियली इज देयर, हाँ अरे ये वाकई में यहाँ पर है। एंड नंबर ऑफ द टिकट, अच्छा नंबर ऑफ टिकट क्या है, ये उसकी वाइफ पूछ रही है। अच्छा तुमने ये सीरीज तो देख लिया पर क्या नंबर ऑफ टिकट तुमने देखा है? तब वो क्या बोलता, ओ यस देयर इज द नंबर ऑफ द टिकट टू, यह नंबर ऑफ टिकट भी है, बट स्टे, अरे पर देखो, वेट, नो आई से एनीवन द नंबर ऑफ आवर सीरीज इज देयर एनीवे यू अंडरस्टैंड। ये इस बात को बोल रहा है, उसकी बात पूरी होने से पहले ही वाइफ ने फिर से बोला नो, अरे पहले जो नंबर है उस नंबर को देखोगे, सीरीज का नंबर हमारा जो है क्या वो है, लेकिन साथ ही वगैरह एनीवे यू अंडरस्टैंड। लेकिन वो कौन, डिमिट्रिस इस बात को मानता नहीं है, सर्च नहीं करता, और उससे कहता है लुक एट हिज वाइफ, उसकी वाइफ की तरफ देखता है, कहता है डिमिट्रिस गेव अ ब्रॉड सेंसलेस स्माइल, एक बहुत ही सेंसलेस स्माइल से फैलाता है, यानी मुस्कुराता है, और मुस्कुराने के साथ उससे कहता है, क्या कहता है, लाइक अ बेबी व्हेन अ ब्राइट ऑब्जेक्ट इज शोन टू हिम। उसके चेहरे पे जो स्माइल थी वो कैसी थी,
बिल्कुल एक बेबी की तरह, बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा होता है और उसकी स्माइल होती है ना, वो तरीके से थी एकदम। शोन टू हिम, जैसे उस बच्चे को कोई ऐसे ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, कोई चीज़ दिखाते हैं, छोटे बच्चे को आप लोगों ने देखा होगा, व्हेन वी आर शोइंग हिम एनी ऑब्जेक्ट देन ही इज़ गिविंग हिज वेरी ब्राइटफुल स्माइल, बहुत ही ब्राइट स्माइल देता है, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है। तो ऐसा ही उसका चेहरा था। हिज वाइफ स्माइल टू, उसकी स्माइल को देख के उसकी वाइफ भी बहुत मुस्कुराई और क्या बोली, इट वॉज एज प्लीजेंट टू हर एज टू हिम दैट ही ओनली मैंशन द सीरीज, उसकी वाइफ भी बहुत हैप्पी हुई थी इससे, एंड डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द विनिंग टिकट। जब उसकी वाइफ ने डिमिट्रिस की वाइफ ने देखा था कि हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश है इसको देख करके, तो वो भी बहुत खुश हुई है उसको रिप्लाई करने के लिए कि हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ, और वो भी इस चीज़ को भूली कि वो नंबर को चेक कर ले। नंबर को चेक नहीं किया उसने भी, और ना ही ट्राई किया ढूंढने का। सो टू टॉर्मेंट एंड टेंटलाइज वन सेल्फ विद होप्स ऑफ पॉसिबल फ्यूचर इज सो स्वीट सो थ्रिलिंग। क्या हुआ है, इस बात का अंदाज़ा लगाते हुए, सोचते हुए टोर्मेंट अपने आप को कि किसी आदमी की उम्मीदों के हिसाब से उसका जो फ्यूचर है, जब इस तरह से अगर पैसा आएगा तो फ्यूचर किस तरह से हो जाएगा, कितनी हैप्पीनेस होगी, कितनी खुशियाँ होंगी, उस चीज़ को सोचते हुए कैसा होगा ये सोचता है। और क्या होता है, इट इज़ आर सीरीज सेड इवान डिमिट्रिच, अरे क्यों चिंता करती हो, ये तो हमारी सीरीज़ है। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, काफ़ी देर तक वो शांत रहे, तब बोलते हैं इट इज़ आर सीरीज, सो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट वी हैव वन, इट इज़ ओनली अ प्रोबेबिलिटी बट देयर इट इज़। पर डिमिट्रिस तो इस बात को बोलता है कि इसलिए क्या है, पॉसिबिलिटी है कि हम जीत चुके हैं, लेकिन क्या ये एक पॉसिबिलिटी है। वेल नाउ लुक, खैर चलो अभी देखते हैं, वेट अ लिटिल, थोड़ी देर के लिए देखो, थोड़ा देर वेट करो, थोड़ी देर हम इंतजार करते हैं। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू बी डिसअपॉइंटेड, इट इज़ ऑन द सेकेंड लाइन फ्रॉम द टॉप। देखो ये जो हमारा है, हमें क्या करना है, थोड़ी देर देखते हैं, ये सेकेंड लाइन में जो टॉप से है हमारा। सो द प्राइस इज 75,000, और देखो प्राइस कितना है, 75,000, 75,000 प्राइस है। दैट इज नॉट मनी बट पावर, कैपिटल, एंड इन अ मिनट आई शेल लुक एट द लिस्ट एंड देयर 26 ई आई से व्हाट इफ वी रियली हैव वन। तो क्या बोलता है, देखो अभी हमें क्या करना है, ये चीज़ तो हमने देख ली, अब हमें केवल देखना है अपनी जो टिकट है उसका नंबर चेक करना है कि क्या यहाँ पर ये 26 है, और देखते हैं अगर हमें वाकई में ये मिलता है हम जीते हैं या नहीं, इस चीज़ को देखते हैं। आज की वीडियो में केवल इतना ही पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे और इतना ही इसको कंप्लीट करेंगे। इसके आगे का पार्ट द हस्बैंड एंड वाइफ ये नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि देखिए वीडियो ज़्यादा लेंदी करने से फ़ायदा नहीं है कुछ भी, उन्हें ज़्यादा लेंदी करेंगे तो आप लोगों का भी टाइम उसमें जो भी स्पेंड होगा, मैं सोचता हूँ कुछ बच्चों के सामने प्रॉब्लम्स आती हैं नेट को लेकर के, सो ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट पार्ट में फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।